Hello students, welcome to SS class and we were reading chapter number 1, that is the globe. We have read about longitude and latitude. So what is latitude? You know now, latitudes are imaginary lines drawn on globe from east to west. And what are longitudes? Longitudes are imaginary line drawn on the globe from north to south. Now beta, the latitude that cuts the globe into equal half is equator, and it is the biggest circle or biggest latitude. Okay, and longitude that cuts the globe into two equal half is prime meridian. ठीक है. It is also known as Greenwich meridian because it passes from Greenwich, that is in London, near London in England. Okay beta. We have also read about earth grid. What is earth grid? The network of latitudes and longitudes. The network of latitudes and longitudes are called grid, and this grid help us to locate the place. Now we will read about longitudes and time. Longitudes and time. Beta, longitudes help us to know the time. Now we will see how. कैसे. The sun rises in the east and sets in the west. मतलब सन तुम्हें पता है ईस्ट में राइज होता है, निकलता है और वेस्ट में छिपता है. एक्चुअली द सन नेवर राइजेस एंड और सेट्स. असल में क्या होता है, सन कभी राइज नहीं होता और कभी भी सेट नहीं होता. इट जस्ट अपीयर्स टू डू सो बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. वो इसीलिए दिखता है ऐसा कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, इसीलिए. डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. डे और नाइट भी होती हैं किससे? अर्थ की रोटेशन से. देखो अपनी एक्सिस पे जो अर्थ ऐसे मूव करती है अपनी एक्सिस पे, तो उसी के कारण डे और नाइट भी होते हैं. सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द सन राइजेस अर्लियर इन द ईस्ट एंड लेटर इन द वेस्ट. मतलब अर्थ क्योंकि रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की साइड, इस तरह रोटेट करेगी अपनी. ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की साइड इस तरह. तो उससे क्या होता है, उससे डे और नाइट होता है. इसीलिए जो सन है ईस्ट में पहले राइज होता है और वेस्ट में बाद में. ठीक है. इट टेक्स द अर्थ अबाउट 24 आवर्स इन कंप्लीटिंग अ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. अब अर्थ को अपनी एक एक्सिस पूरी करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. It means that the earth rotates 360 degree in 24 hours or 15 degree in 1 hour. So the time of sunrise and sunset differ by 1 hour for every 15 degree of longitude or 4 minutes for each 1 degree of longitude. अब ये देखो बेटा, अर्थ को अपना एक रोटेशन अपनी एक्सिस पे पूरा करने के लिए, अपनी एक्सिस पे अर्थ घूम रही है, तो एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. ठीक है. तो वो एक पूरा चक्कर काटना मतलब 360 डिग्री एंगल पे घूमती है. ठीक है, एक राउंड 360 डिग्री में 360 डिग्री का होता है उसका, जो कि वो 24 आवर लेती है घूमने में. या कह सकते हैं 1 आवर में वो 15 डिग्री घूमती है. अब 360 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 15. तो 1 आवर क्या आ गया? 1 आवर में कितनी घूमती है अर्थ? 15 डिग्री. तो इसीलिए जो सनराइज़ है और सनसेट का टाइम है वो 1 आवर से डिफ़र करता है. ठीक है, एक आवर का डिफरेंट आता है उसमें हर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में. और या हम कह सकते हैं 4 मिनट, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट में कवर कर घूमती है वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है. इट मीन्स दैट द लोकल टाइम फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड डिफर्स बाय 4 मिनट्स. इसका मतलब ये है कि लोकल टाइम मतलब वहाँ का जो उस स्थान का टाइम है वो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आएगा उसमें. ठीक है, 4 मिनट का डिफरेंस आता रहेगा. तो इससे क्या होगा, इससे हर जगह का टाइम अलग अलग हो जाएगा. पास जगह होंगी उनका भी टाइम अलग होगा. ठीक है बेटा. तो पहले लोगों को टाइम का पता कैसे चलता था जब घड़ी नहीं होती थी?
जब घड़ी नहीं बनी थी तब लोग टाइम सूरज से पता करते थे, ठीक है, वो अपनी शैडो से, सूरज की रोशनी में कैसी शैडो दिख रही है। जैसे अगर 12 नून है तो शैडो बिल्कुल सबसे छोटी दिखती है, तो इस तरह से उनको टाइम का पता लगता था, ठीक है। दिन और रात का पता तो इसी से लगता है हमें। सूरज सनराइज होता है तो डे है, सनसेट होता है तो नाइट हो जाती है, ठीक है। Due to this time difference, there arises a problem of different local times even in a small country, which will create a confusion in our daily routine. अब इससे क्या होता है, इस डिफरेंस से मतलब पास टाइम का डिफरेंस हो गया 4-4 मिनट का 1-1 डिग्री पे, तो इससे प्रॉब्लम ये आई कि जो हर छोटी छोटी कंट्रीज़ है उनका भी लोकल टाइम अलग अलग होगा, विच विल क्रिएट अ कन्फ्यूज़न इन आवर डेली रूटीन। जिससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे अपनी डेली रूटीन में, डेली के कामों में, ठीक है। जैसे अगर अपने अपने ही कंट्री में किसी दूसरी जगह जाए उधर दूसरा टाइम है, और जगह जाए उधर दूसरा टाइम है, तो उससे क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, है ना। एक ही कंट्री में एक जैसा टाइम नहीं रहेगा। तो टू रिमूव दिस डिस्क्रिपेंसी the local time of particular longitude is used as the standard time। तो इस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए, डिस्क्रिपेंसी होता है अंतर या भेद को रिमूव करने के लिए क्या है, लोकल टाइम पर्टिकुलर उस लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम के लिए माना जाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है पूरे कंट्री के लिए, या बड़े अगर बहुत बड़ा कंट्री है तो उसके पार्ट के लिए। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री इज डिस्क्राइब्ड विद रेफरेंस टू द लोकल टाइम ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे पता लगता है, स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट हाफ में बांटता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये देखो प्राइम मेरिडियन, उससे डिसाइड होता है, उससे पता चलता है, उससे जो हम टाइम पता लगाते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो उसके अनुसार टाइम हमारा चलता है, ठीक है बेटा। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और ग्रीनविच भी बोला था मैंने, ग्रीनविच मेरिडियन। तो जो वो टाइम का लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। उसी प्राइम मेरिडियन को या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलेंगे, GMT। इसी की हेल्प से हम टाइम का पता लगा सकते हैं किसी जगह का, ठीक है बेटा। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज लोकल टाइम ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच इज 5.5 hours ahead of GMT। It means that if GMT is 9:30 AM, the standard time of India will be 3 PM। तो अब ये देखो बेटा, ये जो इसका लॉन्गिट्यूड है ग्रीनविच से है, यानी प्राइम मेरिडियन से इंडिया ईस्ट साइड में है, कितना ईस्ट साइड में है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो उससे क्या पता चला कि 5.5 hours ahead मतलब आगे चलेगा ये GMT से, ठीक है। GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम से, या प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। इट मीन्स दैट GMT इज 9:30 AM। इसका मतलब ये है कि अगर GMT 9:30 AM है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया विल बी 3 PM। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, 3 PM, ठीक है बेटा। नाउ टाइम जोन, you have studied that every 15 degree of longitude there is difference of 1 hour in the local time। अब हमने ये पहले पढ़ लिया कि हर 15 डिग्री मतलब 1 आवर का डिफरेंस दिखाएगा हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, यानी हर 15 डिग्री घूमेगा ना अर्थ, तो उसमें 1 घंटे का अंतर पड़ेगा लोकल टाइम में। टू ओवरकम दिस डिफरेंस द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। अब इस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए या इस प्रॉब्लम से काबू पाने के लिए अर्थ को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है, 24। सम बिग कंट्रीज, क्योंकि 24 इंटू 15 डिग्री 360 के एंगल पे घूमता है ना वो। Some big countries like Russia, the United States of America, Canada, Australia, etc. have more than one time zone। अब कुछ कंट्रीज़ बड़े बड़े हैं, जैसे रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम जोन होगा। मतलब
उसी कंट्री में एक से ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है, टाइम में डिफरेंस आएगा। इन सच अ कंट्री स्टैंडर्ड टाइम चेंजेस फ्रॉम वन जोन टू अनदर विद इन द कंट्री। ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड टाइम चेंज होता है, हो जाता है एक जोन से दूसरे जोन तक जाने में, ठीक है बेटा। अब ये देखो बेटा, ये है 24 टाइम जोन। ये टाइम जोन का तुम्हें चार्ट दे रखा है, इसमें ये देखो लाइंस काउंट करो, ध्यान से देखो बेटा, ये लाइंस काउंट करो, ये देखो 24 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24। तो पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में बांट दिया। अब सपोज ये देखो, ये 0 डिग्री दिया हुआ है, तो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये रहा बेटा, ठीक है। अब इसके इस साइड 12 टाइम जोन्स है और ईस्ट साइड 12 टाइम जोन्स है और वेस्ट साइड 12 टाइम जोन्स है। तो टाइम कैसे इसमें देखो पता लगता है, तो जैसे ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 12 o'clock है, 12 o'clock मान के चलते हैं, तो इसके अनुसार टाइम का पता लगता है। अब यहाँ अगर हम एक एक टाइम जोन पे जाते जाएंगे ईस्ट साइड में, तो एक एक आवर का फ़र्क पड़ता जाएगा। जैसे यहाँ 12 o'clock है, तो यहाँ 1 o'clock होगा, यहाँ 2 o'clock होगा, यहाँ 3 o'clock होगा, यहाँ 4 o'clock होगा, इस तरह से 12 o'clock तक यहाँ पर टाइम होगा, ठीक है। और जब हम वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक एक घंटा कम होता जाएगा, ठीक है। 12 मतलब -1 करो 11 होगा, -1 करो 10 o'clock होगा, -1 करो 9 o'clock होगा, -1 करो 8 o'clock होगा। तो यहाँ पे एक एक घंटा घटेगा और यहाँ पे एक एक घंटा बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक दिन ज़्यादा है और यहाँ पे एक दिन कम है, क्योंकि सूरज यहाँ पे होगा पहले, ठीक है, बाद में यहाँ पे होगा, तो बाद में दिन वेस्ट साइड में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये था बेटा टाइम जोन, ठीक है। कितने टाइम जोन है पूरे अर्थ के में? 24 टाइम जोन। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड ऑल दिस। तुम्हें ये समझ आ गया बेटा? इफ़ यू हैव एनी डाउट रीड अप टू हियर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me. Thank you. Have a nice day.